हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज़ चैनल में। मेरा नाम है नवनीत। बिल्कुल सही आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आई हुई है। इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, इसलिए आपको ये खबर पूरी देखनी चाहिए, नहीं तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर देंगे और फिर कहेंगे कि हम बेरोज़गार बैठे हैं या फिर आपने ऐसी जानकारी नहीं दी है। तो इसलिए पूरी खबर देखिएगा ताकि आपको पूरी तरीके से जानकारी हो सके। जो भी संशय है, जो भी समस्याएं हैं, उनका सभी का समाधान करा जाएगा और इससे एग्ज़ाम में किस तरीके से आप लोग सिलेक्शन पा सकते हैं उसकी स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी। और वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि उन्हें ऐसी अपडेट मिलती रहे, और लाइक और शेयर करिएगा। इसी के साथ जो लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप की लिंक यहाँ पर कमेंट में पिन की जा रही है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। जो भी इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की भी लिंक अवेलेबल कराई जाएगी, और फेसबुक पेज से जो जुड़ना चाहते हैं ताकि ऐसी अपडेट उन्हें मिलती रहे तो फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या दोनों जगह आपको देखने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एआरओ, एपीएस और ड्राइवर 3 वैकेंसियाँ निकाली हैं। इसके लिए देखिए, जनरल ओबीसी कैंडिडेट की 750 रुपये, SC ST के लिए 500 रुपये अप्लाई फीस लग रही है। स्पेशली एपीएस और एआरओ आप लोग जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत से लोगों को पता भी होगा 18 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत लोग ऐसे भर भी चुके हैं। लेकिन हम आज जो आपको बताने जा रहे हैं वो अलग होगा, लेकिन जिन्हें नहीं जानकारी उनके विषय में मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। और इसकी फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट 7 जनवरी है। ठीक है, एग्जाम डेट देखिए नोटिफाइड सून लिखा हुआ है, और एडमिट कार्ड जाहिर सी बात है वो भी आएंगे शीघ्र। चलिए अब आपको बता देते वैकेंसियाँ कितनी है। देखिए, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी यानी एपीएस, इसकी 23 पोस्ट हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, और तीसरी इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 40 यानी 40 वर्ड प्रति मिनट। और एक चर्चित है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी एआरओ, इसकी देखिए 277 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। और क्या मांगा गया है? बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम यानी आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। इसी के साथ कंप्यूटर में जानकारी भी आपको अनिवार्य है। जी हाँ, बिना कंप्यूटर जानकारी आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका पास ड्राइविंग लाइसेंस है और ड्राइवर की फिल करना चाहते हो तो ड्राइवर की भी यहाँ वैकेंसी निकली है। ग्रेड 4 41 वैकेंसियाँ निकली हैं। आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए और आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। इसी के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया है फॉर्म भरने का और वैकेंसियों की जानकारी। अब हम जानते हैं आगे की स्ट्रेटेजी क्या है, क्या मांगा गया है और क्या पूछा गया। देखिए, यहाँ पर आपको बता दें एज लिमिट 1 जुलाई 2018 से मानी जाएगी। 21 से 35 वर्ष एपीएस और एआरओ की मांगी गई है, और ड्राइवर के लिए 18 से 35 वर्ष यानी ड्राइवर की स्टार्टिंग 18 से हो जाएगी। एपीएस एआरओ की पोस्ट के लिए आपको 21 वर्ष। अब आप लोगों ने शुरुआत में देखा होगा वाकई में ये पोस्ट क्यों अच्छी है, बहुत ही अच्छी क्यों, हम आपको बता रहे हैं। चलिए वो भी बताते हैं आपको। चलिए देखिए, ऑफिशियल यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऊपर आप देख रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का। देखिए जो वेबसाइट है वो ओपन है। अगर आप लोग भी जानकारी चाहते हैं तो सिंपली इलाहाबाद highcourt.in पर सर्च करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट में निकला है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, या फिर आप और भी जानकारियाँ ले सकते हैं। और ऐसी अपडेट पाने के लिए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। ये देखिए, इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी एपीएस 23 वैकेंसी पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पर प्रमुख तौर पर ये आपको बता दूँ पे स्केल। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट तैयारी भी करते हैं तो पे स्केल को देख के ही करते हैं। उनको लगता है कि हाँ कितने रुपए मिलेंगे, क्योंकि ये भविष्य होता है और रुपए के लिए हर कोई तैयारी करता है, तो फोकस रहता है उनका रुपए पर। तो यहाँ पर देखिए पे स्केल बहुत ही अच्छा, हम शुरुआत में आपसे बताते रहे थे। पे स्केल 93 से 34,800 यहाँ पर ग्रेड पे देखिए 4800 लग रहा है। बैंड 2, और ये एपीएस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और एज देखिए, एज पहले ही बता चुका हूँ, और बाकी सब वही है, बैचलर डिग्री। अब बात कर रहे हैं एआरओ की। जी हाँ, एआरओ हम आपको आप फोकस क्यों कर रहे हैं इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 277 वैकेंसी निकली है। पे बैंड 9300 से 34,800 रुपये है। अब यहाँ पर बात करते हैं ग्रेड पे। जी हाँ, 4600 रुपये ग्रेड पे है, बहुत ही अच्छा ग्रेड पे है। 4600 रुपये ग्रेड पे का मतलब मान लीजिए आपको अप्रॉक्स 55,000 यानी 55,000 रुपये इन हैंड मिलने वाले हैं।
तो बहुत ही अच्छी जॉब है, कमाल की जॉब है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, जो हाई कोर्ट में निकली है। हाई कोर्ट में बेसिकली कोई भी अगर आप कर्मचारी हैं तो भी आपकी एक अहमियत होती है कि आप हाई कोर्ट में हैं, और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर बन के जाएंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा अहमियत होने वाली है। तो यहाँ पर सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, 55,000 के अप्रॉक्स आपको सैलरी मिलेगी, जो कमाल की सैलरी है। बाकी सब वही जानकारी दी गई जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये देखिए लास्ट डेट दी गई है। और यहाँ पर अब बात करते हैं ड्राइवर की। ड्राइवर को देखिए 1900 रुपये ग्रेड पे लगेगा, तो जाहिर सी बात है इन्हें 20 या 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी, जो ड्राइवर 4th क्लास की यानी ग्रुप सी की वैकेंसी है। चलिए हम आपको आगे बता देते हैं और क्या क्या डिटेल दी गई है। अब देखिए इसमें यहाँ पर लिखा है द नंबर ऑफ वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज इन ईच कैडर वर्टिकल रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड OBC ऑफ यूपी एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन एज पर रूल्स शैल बी एप्लीकेबल। एज रिलैक्सेशन शैल बी एडमिसेबल टू रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट एज पर रूल्स। यहाँ पर बताया गया है SC ST जिस तरीके से आरक्षण दिया जाता है इसमें भी आरक्षण दिया जा रहा है, और जो वैकेंसियाँ हैं वो घट बढ़ भी सकती हैं, ये सब जानकारी दी गई है। और ये बताया गया है कि साथ देखिए द लिंक फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन एक्टिव फॉर्म। डेट दी गई है 18 तारीख से शुरुआत हो चुकी है और 7 जनवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर APS एंड ARO फी फॉर जनरल, और जानकारी दी गई अनरिजर्व्ड जो अनारक्षित हैं उन्हें 750 रुपये, और अगर बैंक से पे करते हैं तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा। और SC ST को यहाँ पर रिलैक्सेशन हर बार तरीके से मिलता है, तो 500 रुपये इनके लिए हैं और बैंक चार्ज एक्स्ट्रा देना होगा। अगर आजकल तो सभी लोग ऑनलाइन कर लेते हैं तो बैंक चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखिए इंपॉर्टेंट आ जाता है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। जी हाँ, तीनों पार्ट यहाँ पर दिए गए फॉर APS। देखिए APS के लिए क्या है, सिलेक्शन पीरियड, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जामिनेशन यानी स्टेज 1 एंड शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट स्टेज 2। देखिए इसमें APS के लिए आपको एक रिटन एग्जामिनेशन देना होगा जो आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। जी हाँ, नोट कर लीजिए, ऑफलाइन एग्जाम होगा, उसमें आपको टिक मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे, वो आपको देने होंगे, एग्जाम देना होगा, और उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट स्टेज 2, ठीक है। और इसमें अगर बात करें फिर इंटरव्यू, तो इंटरव्यू का ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है, तो जाहिर सी बात है इंटरव्यू नहीं होगा। तो APS के लिए जो अप्लाई किए हैं तो उनके लिए भी अच्छी खबर है। अब बात करते हैं ARO के लिए यानी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए। देखिए यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन स्टेज 1 आपका पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, 200 नंबर का एग्जामिनेशन होगा, 100 नंबर आपका GK पूछी जाएगी, 50 नंबर इंग्लिश, और जो 50 नंबर का होगा बाय हिंदी, रीजनिंग और थोड़े से कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन आप देख लीजिए, पेपर देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या पूछा गया है। लेकिन ये समझ लीजिए 100 नंबर की करंट GK और वर्ल्ड वार GK पूछी जाती है। जी हाँ, पूरे देश भर और विदेश से भी GK पूछी जाती है। यूपी स्पेशल भी आपको पढ़ना होगा, यूपी स्पेशल भी इसमें आएगा आपकी बार, तो अच्छे से पढ़िए। और देखिए एंड कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट स्टेज 2। जी हाँ, दूसरी बार कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। जी हाँ, जब दूसरा एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसके लिए आपको क्या मिलेगा? जी हाँ, इसके लिए आपको मिलेगा कंप्यूटर में टाइपिंग करने के लिए 500 वर्ड का एक पैराग्राफ मिलेगा, या कुछ भी कह लीजिए, या उनका आदेश कह लीजिए, तो वो आपको देखने को मिलेगा, उसको आपको टाइप करना होगा। जी हाँ, टाइपिंग स्पीड बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ आपसे क्रिएशन चार्ट या डायग्राम भी बनवा सकते हैं, तो इसलिए टाइपिंग स्पीड आपकी वेस्ट नहीं, बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। पहले ही मैंने बता दिया था, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, सच्चाई बताने जा रहा हूँ। इसीलिए क्योंकि अक्सर ऐसे स्टूडेंट हैं जो होते हैं कि 750 रुपये, जो गरीब लोग हैं उनके लिए 750 रुपये फॉर्म भरना एक बहुत बड़ी बात है। 750 रुपये काफ़ी रुपए हैं, तो इसलिए आप बेफालतू में टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप सोचते हैं कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है और अच्छी कर लेंगे, देखिए एग्ज़ाम इसका संभवतः फरवरी में हो सकता है, और इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आप अगर 0 हैं तो टाइपिंग स्पीड आपकी बहुत अच्छी हो जाए, ऐसा नहीं है। संभवतः अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है, फुल कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। ऐसा कोई यहाँ पर लिखा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट ना आप सोच समझ के अप्लाई कीजिए, क्योंकि और भी वैकेंसियाँ हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें टाइपिंग नहीं मांगी गई है। तो आप जो लोग टाइपिंग जिनकी अच्छी है तो वो इसको अप्लाई ज़रूर करिएगा, ताकि टाइपिंग ही सिलेक्शन प्रोसेस है। अब आपको एक जानकारी यहाँ पर हम ये दे दे, 17 नंबर, जी हाँ 17 नंबर मिनिमम आपको टाइपिंग में लाने होंगे।
अगर आप 70 नंबर नहीं लाते हैं तो आप वैसे भी आउट हो जाएंगे। चाहे आपने 200 नंबर का जो पेपर होने जा रहा है, माइनस मार्किंग नहीं है, एक अच्छी खबर है, नोट कर लीजिए, माइनस मार्किंग नहीं है। जिस तरीके से वीडियो का एग्ज़ाम दिया था लोगों ने और माइनस मार्किंग के कारण पीछे हो गए हैं। हालांकि भाई भर्ती काफ़ी घोटालेबाजी में निकली है और अभी तक उसका रिजल्ट आउट नहीं हुआ, आंसर की आउट हो गई, उसमें भी तमाम तरीके की अशुद्धियाँ पाई गई। इसके कारण छात्र छात्राएं परेशान हैं। हम बात करते हैं अब हाई कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट पर देखिए आपको माइनस मार्किंग नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, माइनस मार्किंग नहीं दी गई है और आपको बस टाइपिंग देना होगा। 70 नंबर आपको मिनिमम पाने ही होंगे, मैक्सिमम आप 50 में से 50 भी पा सकते हैं। देखिए 49.5 नंबर पाए हैं, ऐसे ऐसे छात्र छात्राएँ हैं जिन्होंने प्रीवियस एग्जामों में 49.5 नंबर तक पाए हैं। जी हाँ, तो आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर काम कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए, टाइपिंग भी कीजिए। बिना टाइपिंग के आपका उद्धार नहीं होने वाला है, ठीक है। और मुझसे अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया गया है ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी मिल सके और आपको जो भी न्यूज़ है, अपडेट है, वो प्राप्त हो सके। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। तो सिंपली आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स से नीचे, जी हाँ नीचे बिल्कुल, तो इसको वहाँ पर आपको एक लिंक दी जा रही होगी, तो सिंपली क्लिक करके आप लिंक के थ्रू फॉलो कर सकते हैं हमें और आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। देखिए जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, पढ़ने वाले स्टूडेंट है, वही जुड़े। देखिए जिसका इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ चैटिंग से इंटरेस्ट रखता है, वो देखिए व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन मत करिए, ठीक है। तो नहीं तो ऐसा होगा बाद में कि आपको हटा दिया जाएगा। इसलिए जो पढ़ने वाले कंसंट्रेशन रखते हैं वही स्टूडेंट, गर्ल्स हो या बॉय हो, वही लोग जुड़ें। और फेसबुक का जो पेज बना हुआ है JMH न्यूज़ चैनल का, उसमें भी आप लोग जुड़ जाइए। कई मटेरियल आपको उसमें भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। फेसबुक पेज पर आपको लिंक मिल जाएगी नीचे, तो वहाँ पर जाकर आप उसको लाइक करिए। और इंस्टाग्राम पर अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा। इंस्टाग्राम की लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा और आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट के रिप्लाई किए जाएंगे। इस खबर को लाइक और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी स्टूडेंट तक जानकारी पहुंच सके और जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी शंकाएं, वो सभी दूर हो सके। ये सब आप लोगों के हाथों में होता है। अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप और सभी जगह, तो आपके दोस्तों का ही भला होगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। नमस्कार, ख्याल रखिए अपना, गुड बाय।